एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 15 दिसंबर की एक्सपायरी का चार्ट है। 15 दिसंबर की एक्सपायरी का चार्ट में अपन एनालिसिस करेंगे कि कैसे मार्केट में एक्सपायरी के दिन काम करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें को अपने को माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये मार्केट सेशन का जो है वो अपन डाटा एनालिसिस करके ना उसके बाद में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मार्केट चला। तो इससे आपको मार्केट में कब ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का नॉलेज होता है। तो वो चीज़ें सीखने के लिए आपको वीडियो को देखना है रोज़ाना, उसको समझना है, उसके ऊपर नोट्स बनाना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को माइंड में रखना है। देखो, अनुशासन वाली चीज़ जो अगर आपके पास है, अगर आप अनुशासित अगर कर रहे हो ट्रेडिंग, तो उसमें हमेशा आप आगे ही निकलोगे। मार्केट आपको लालच भी देगा और एकदम कि यार अपनों ने इतना बड़ा मोमेंटम छोड़ दिया, तो वो सारी चीज़ें अगर आप अनुशासन के थ्रू करोगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 9:20 पे जो अपनों को डाटा मिला था, तो 9:20 का डाटा 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में थे और 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में थे। तो डाटा साइडवेज था, तो ये डाटा अपने लिए किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद में 9:35 का जो डाटा था, वो 9:35 पे डाटा मिला अपने को कॉल साइड में 4,50,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट साइड में 4,90,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल डाटा एकदम बड़ा जरूर है 15 मिनट में, पर डाटा अपना अपने फिर भी साइडवेज ही रहा। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो 10:27 का जो डाटा था, वो डाटा मिला अपने को 10:27 पे 6,75,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में। तो दोस्तों, ये भी ओवरऑल डाटा अपना साइडवेज रहा। उसके बाद में 11:15 का अगर अपन डाटा निकालें, तो 11:15 का जो डाटा था, वो डाटा निकला अपना 11:15 पे। वो डाटा मिला अपने को कॉल साइड में 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट और पुट साइड में 7,58,000 कॉन्ट्रैक्ट। वहीं अगर अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंट की बात करें, तो सपोर्ट जो आ रहा था अपना, वो सपोर्ट आ रहा था 43,900 का। तो 43,900 देख लेते अपन। तो 43,900 भी आया नहीं। उसके बाद में रेजिस्टेंट देखें, तो रेजिस्टेंट 44,200 का रेजिस्टेंट आ रहा था। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अपने पास नहीं मिली। उसके बाद में डाटा भी साइडवेज था। बट इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि ये चीज़ जो है, ये ट्रेंड लाइन जो अपने नीचे से डाल रखी, उसको ज़रूर इसने ब्रेक करा। ठीक है दोस्तों, पर डाटा अपना साइडवेज है, अपन ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं 11:20-25 पे। तो 11:25 पे अपने को मिला डाटा 8,90,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में और 5,80,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में। तो ओवरऑल डाटा अपना नेगेटिव अच्छा बन चुका था और एक सफिशिएंट डाटा अपने को मिल चुका था। तो अपने को यहाँ से सेल करना था। वहीं अगर अपन ट्रेंड लाइन का देखें, तो ट्रेंड लाइन का भी अपने को ये ब्रेक हो चुका था और साथ ही साथ अपने को डाटा भी कंफर्मेशन हो गया था कि अपन यहाँ से अपन मार्केट को सेल कर सकते हैं। वही एक चीज़ और माइंड में रखना है कि 43,900 अपने लिए एक सपोर्ट मिला था। तो अपन यहाँ से सेल तो कर रहे हैं, बाकी 43,900 पे अपने को स्क्वायर अप भी होना है। तो दोस्तों, अपन 43,900 पे अगर देखें, तो 43,923 से इसने जंप लिया था। तो 43,900 पे ही या 922 920 पे अपना जैसे अपना डाटा आता है, अपने को वहाँ से स्कोर अप करना पड़ेगा जो अपना सपोर्ट आ रहा है। अगर वन वे ब्रेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपनों ने यहाँ तक अपनी पोजीशन स्कोर अप कर ली। उसके बाद में दोस्तों, ये जो अपनों ने जो स्क्वायर अप करी, उस टाइम की जो पोजीशन का जो अगर अपन डाटा निकालें, तो 11:45 पे जो डाटा मिला अपने को, वो 9,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में मिले और 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में मिले। और सपोर्ट भी अपना 43,900 ही आ रहा था। तो ओवरऑल डाटा तो अपना नेगेटिव था, पर बाकी अपन इसमें ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 43,900 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता था। तो अपन 43,900 के लेवल को ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। तो 43,900 के लेवल को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक करा 43,880 पे। तो 880 से वापस बाउंस करा
और 43,917 को टच करा और उसके बाद में रिवर्स हो गया। तो ओवरऑल ये क्लोजिंग दे रहा था 43,915 के आसपास। तो ये क्लियर हो गया था कि डाटा अपना नेगेटिव है और ये 900 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वहीं अपन डाटा की कंफर्मेशन अगर निकाले तो 12:10 पे डाटा आया अपना 11,80,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में और 5,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में। तो ये डाटा अपने लिए सफिशेंट था ट्रेड करने के लिए। और 43,900 अपने लिए एक सपोर्ट का काम था, जो अब वो रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, क्योंकि 43,900 से ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा था। तो अपन इस मार्केट को यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करें। वही उसके बाद में 12:10 पे जो अपनों ने सपोर्ट निकाला था, वो सपोर्ट मिल रहा था अपने को 43,800 पे। तो अपन यहाँ से 1 वे 800 तक आसानी से जा सकते थे, क्योंकि डाटा अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। तो 43,900 से अपन मार्केट को सेल करेंगे और 43,800 तक अपन उसको होल्ड करेंगे। तो 43,800 तक अपन 835 तक अपने को 1 वे मोमेंटम मिली। उसके बाद में अपन वापस चलते हैं 1 बजे का डाटा। तो 1 बजे का डाटा आया अपना कॉल साइड में 12,40,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट साइड में मिला 5,40,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। तो अपन 800 के लेवल को अगर देखें तो 800 का लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ था। तो जब तक 800 का लेवल ब्रेक नहीं हो और क्लोजिंग नीचे नहीं हो तो अपन ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार भी अपन 900 का पूरा इंतज़ार करा था। तो उस हिसाब से अपन 800 का भी इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का जो डाटा आ रहा है वो सही है कि नहीं है, कहीं ये मार्केट अपने को ट्रैप नहीं कर ले। इसलिए अपन उस पर एनालिसिस करते रहेंगे। तो 1:20 का जो डाटा आया था अपना, तो 1:20 पे अपने को डाटा मिला था 11,90,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में और 6,30,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में। तो थोड़ा सा एकदम पुट साइड में थोड़ा लेवल बढ़ा डाटा का, तो अपन थोड़ा और होल्ड करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे 1:35 का जो डाटा मिला अपने को, वो 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में और पुट साइड में 5,70,000 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे। तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव बन रहा था। तो फिर वापस से अपन आगे एनालिसिस करते जाएंगे। तो 1 बज के करीब करीब 2 बजे कॉल साइड में मिला अपने को 12,10,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट साइड में मिला 6,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एकदम डाटा ने फिर वापस इंक्रीमेंट दिखाया। तो अपन थोड़ा और इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये 800 का लेवल तो टूटना ही है, ये तो फिक्स है, क्योंकि 800 के लेवल पे बार बार सपोर्ट लेवल अच्छा आ रहा था। तो उसके बाद में अपन फिर वापस अपन और इंतज़ार करेंगे कि 800 का लेवल जैसे ब्रेक होता है उसके बाद में अपन आगे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों करीब 2:15 का जो डाटा आ रहा था अपना 13,50,000 कॉन्ट्रैक्ट और कॉल साइड में 6,40,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लेवल था अपना 880 का। तो ये लेवल जो था 895 करीबन। तो 900 का लेवल एक बार ब्रेक हो चुका था। तो ये क्लियर था कि 900 के लेवल से ही सेलिंग स्टार्ट होगी। तो 900 के लेवल से 895 करीबन 900 करीबन था। तो यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो चाहे तो अपन यहाँ से सेल कर सकते हैं। और 800 का लेवल तो वैसे भी काफ़ी वीक हो चुका था। तो 800 का लेवल अपने लिए इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। तो चाहे तो अपन इस ट्रेड लाइन के नीचे से सेल कर सकते थे, क्योंकि अपने को डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर सेफ ट्रेड लेना है तो ये जैसे ब्रेकआउट हुआ और अपन डायरेक्टली ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट अपना आ रहा था 43,600 का। तो 43,600 देख लेते हैं। तो 43,600 पे इसने सपोर्ट लिया, तो अपनों ने यहाँ पे स्क्वायर अप करा। उसके बाद में दोस्तों मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। उसके बाद में मार्केट और भी अच्छा चला था। तो दोस्तों आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस करें और अपने हिसाब से जो जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ट्रेडिंग का एक व्यू बनाएं। दोस्तों ये ऑफ मार्केट में ये जो मार्केट एनालिसिस करके मैं बताता हूँ उसमें होता ये है कि अपन लाइव मार्केट में ये जो बड़े बड़े सेलर और बायर होते हैं, ये लोग अपने को अपनी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। तो लाइव मार्केट में
भले ही 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी साल काम करा हो कोई भी ट्रेडर, वो इतना सोच नहीं पाता है कि मतलब कैसे अपन ट्रेड करें, क्योंकि उस टाइम उसकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जाता है। तो आप करते हो बाई और मार्केट हो जाता सेल, और आप सेल करते हो, मार्केट बाई पोजीशन में चला जाता है। तो वो पोजीशन कैसे बनती है वो पहले आप ऑफ मार्केट में एनालिसिस देखोगे, उसके बाद लाइव मार्केट में आप उसके बाद ही डिसीजन लोगे, तो श्योर एंड श्योर आपको कोई नहीं हरा सकता। साइडवेज मार्केट में भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, पर शर्त ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, कब क्या कैसे करना है वो सारी चीज़ों, इंतज़ार करो। अब जब तक अपना ट्रेड नहीं मिले तब तक इंतज़ार करो, कुछ भी हो, बाकी इंतज़ार करो। अगर आपका एक ट्रेड भी अच्छा सक्सेसफुल गया तो साइडवेज भले ही मार्केट हो, बाकी 30-40 पॉइंट आप आसानी से बेफिक्र होकर निकाल सकते हो न। अगर आपने ऐसे ही ट्रेड लिया तो आप भले आपको मार्केट 40 पॉइंट 50 पॉइंट दे रहा है, पर आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट में निकल जाओगे, और लॉस लेने में आप 50-60 पॉइंट का लॉस लोगे। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। और हर ट्रेड में जहाँ भी अपन ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें मुश्किल से अपने को 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेना है, 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेना है। अगर आप दिन के 4 ट्रेड कर रहे हो तो 40 पॉइंट का एसएल हो गया आपका। तो अगर आप, जरूरी नहीं कि अपनी एनालिसिस हर बार पास हो, तो अगर आपकी एनालिसिस दिन में 2 बार भी फेल हो जाती, 2 बार भी पास हो जाते, ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही निकलोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मार्केट एनालिसिस आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में ट्रेड कैसे निकालते हैं वो करना सीखना है, उसके बाद में आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उससे पहले कोई ट्रेडिंग नहीं। आप एक वीडियो गेम देखते हो, और वीडियो गेम देखने के कोई आपको पैसे नहीं देता है, एक गेम खेलते हो उसमें आपको मज़ा आता है, क्यों? तो वो वैसे ही आप इसको एक गेम की तरह खेलो, और इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगाना। जिस दिन आपको खेलना आ गया कि हाँ मैं ये पूरा क्लियर कर सकता हूँ, उस दिन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, कोई समस्या नहीं। ना आपको डर रहेगा, ना आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अपने बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनको गेम खेलना अच्छा लगता है, तो आप जो है इस गेम को खेलना सीखो। गेम में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर इसमें अगर आप ट्रेड करना सीख गए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ ये है कि रूल बेस्ड होना चाहिए पूरा काम। तो इसी सेशन के साथ में अब अपना विराम देते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और समझो, और अपने नोट्स रेडी करो, कैसे काम करना है, सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखो। ओके, थैंक यू।